भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान-3 आज सफलतापूर्वक लैंड करेगा। कुछ ही घंटे शेष हैं और सफलतापूर्वक लैंड करने की उम्मीदें भी अब जाग गई हैं। ये तमाम जानकारी के लिए हम लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों के मन में क्या है, किस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी उत्सुकता है इसको लेकर, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब रुख करेंगे हम राजधानी भोपाल की ओर, जहां से हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बस कुछ घंटे और इंतजार खत्म होने वाला है, उत्सुकता बढ़ी हुई है, कीर्तिमान आज भारत रचने जा रहा है, क्या कुछ वहां पर लोगों का मानना है? देखिए, चंद्रयान-3 आज शाम को चंद्रमा पर लैंड करने जा रहा है। इसको लेके हम भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर की बात करें तो यहाँ बड़ी सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। कई लोग यहाँ आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रयान-3 जब शाम को लैंड होगा चंद्रमा पे, उस वक्त यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है और डायरेक्ट यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और आप देख सकते हैं हमें मेरे साथ कि यहाँ पे ये मॉडल लगा हुआ है चंद्रयान-3 का। ये मॉडल उसी दिन से लगा हुआ है जब 14 अगस्त को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में रवाना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन पे लैंडर की और रोवर की और चंद्रयान की तस्वीरें लगातार डिस्प्ले हो रही हैं। और उन तस्वीरों में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से चंद्रयान चंद्रमा की सतह पे उतरेगा। और इसरो की तरफ से अधिकृत बयान भी आ चुका है कि जहां तक संभव होगा आज शाम को ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो जाएगी। और आप रीजनल साइंस सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी उत्सव का माहौल है, बच्चे खड़े हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल साइंस सेंटर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह और उनके साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं। आप ये बताइए, ये चंद्रयान-3 आज लैंड करने जा रहा है, तो भारत के लिए या देश के लिए और तो आपके लिए कितना गौरवपूर्ण क्षण है? ये तो बहुत बड़ी प्राइड की बात है कि अपना जो तीसरा चंद्रयान है वो लैंड हो जाएगा। वो तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए सब इंडियंस के लिए। और मेरे को पर्सनली भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, इंडियन हूँ। और तीसरा अपना लैंड मतलब चंद्रयान है जो वहाँ पे लैंड करने जा रहा है, वो भी साउथ पोल पे करेगा, वो भी जिसमें आज तक कभी नहीं गया है कोई भी। ये तो बहुत प्राउड की मोमेंट है, सबको लगना चाहिए कि और सबको ये साइंस के प्रति मतलब पढ़ना चाहिए, जानकारी जानी चाहिए वगैरह। साउथ पोल पे जहाँ लैंडिंग होगी उसको डार्क मून कहा जाता है, मालूम है आपको? इसकी जानकारी नहीं है मुझे पता। आपके जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है, या बचपन से आप चंद्रमा के बारे में क्या सुनते, देखते, पढ़ते थे, या घर वालों से, टीचर से, साथियों से? उसकी उतनी जानकारी में मतलब मेरे आसपास तो उतना कुछ वो नहीं था, मतलब कि चंद्रमा के बारे में पढ़ सकूँ या ऐसा वगैरह। लेकिन जैसे एक भाव होता है, उस भाव में तो बोले तो अपन जैसे इंडियंस भारत माता बोलते हैं, वैसे अपने को चंद्र को माँ बोल दिया जाता है। तो एक भाव होता है वो इंडियंस के अंदर है, चंद्र के अंदर, चंद्र के लिए। अब वो रिलीजियसली भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। अब मैं तो थोड़ा साइंस के हिसाब से चलता हूँ, मतलब उतना रिलीजियस टॉपिक। आपकी दादी कभी चंद्रमा पे कुछ कहानी सुनाती? नहीं, आज तक तो नहीं। मतलब मेरी दादी चल बसी थी पहले। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ एक कुछ स्टूडेंट थे और इनका साफ कहना था कि चंद्रमा को लेके इनके मन में बड़ी उत्सुकता है। और आप देख सकते हैं रीजनल साइंस सेंटर का हम आपको माहौल दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चों का, स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया है। और लगातार में यहाँ पे साइंस सेंटर के प्रदर्शनी, जो यहाँ पे नियमित प्रदर्शनी है, वो देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे पूरे उस हॉल में एक दूसरी तरफ जो हॉल है वहाँ व्यवस्था की गई है कि वहाँ से वो लाइव प्रसारण जब चंद्रयान-3 का शाम को 6:04-5 से शुरू होगा, उस वक्त में लाइव प्रसारण यहाँ से बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल ने सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित भी किया है और उनके आमंत्रण के पर लोग सुबह से ही यहाँ आए। यहाँ पे कुछ क्लासेस भी चल रही थी, क्लासेस में चंद्रयान के बारे में जानकारियाँ दी जा रही थी और उसके बाद सारी चीज़ें बताई जा रही थी। ये आप बताइए कि आज चंद्रयान-3 लैंड हो रहा है, तो क्या कहना चाहें? एक्चुअली वी आर तो वेटिंग काफ़ी टाइम से, और हम चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाइए। तो एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन दैट लाइव टेलीकास्ट टू सी दैट। चंद्रमा का आपके जीवन में कितना महत्व? महत्व तो काफ़ी है चंद्रमा का। अगर चंद्रमा ना होता तो कैसे मौसम परिवर्तित होता, जो हम मौसम का फेरबदल देखते हैं, बारिश होना, सर्दी होना, गर्मी होना, तो ये सब चंद्रमा की वजह से ही तो होता है। बचपन से आपने चंद्रमा के बारे में दादी से, घर वालों से, फ्रेंड से, टीचर से कुछ सुना था या कुछ ऐसी याद है?
बचपन में तो दादियाँ बेसिकली चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ मतलब कहानियाँ सुनाया करती थी, कि मतलब उसको रोमांटिसाइज करके बताती थी। और फिर बड़े होते गए तो फिर पोइट्री सुनी हमने काफ़ी, चंद्रमा को ब्यूटी से रिलेट करके लोग उसको सुनाते हैं। तो मतलब काफ़ी नैरेटिव्स हैं उसके, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, साइंटिफिक प्लस आर्टिस्टिक। अब चलिए हम आपकी बात कराते हैं साइंस सेंटर रीजनल साइंस सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, और उनसे बात कराते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात कराने की। और अब देखिए ये वही हम आपको जिस जगह पे ले जा रहे हैं, यहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और इस लाइव टेलीकास्ट के लिए पूरी वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। इस स्क्रीन के सामने कुछ कुर्सियाँ लगी हैं, कुर्सी के अलावा ये पूरा हॉल है। और इसी हॉल में लोग शाम को जब चंद्रयान लैंड करेगा चांद में, उसको सीधा प्रसारण उसका देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स तैयार हैं। स्मार्ट क्लास जैसा यहाँ बोर्ड लगाया गया है, और इसी बोर्ड पे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से लाइव प्रसारण किया जाएगा। कट गया सर, कट गया। पूछो उसको, यही फ्रेम देख। अगर कोई भी पांच में से जो राष्ट्र है वो कहते हैं कि हम नहीं चाहेंगे, तो सीधी तस्वीरें हम आपको रीजनल साइंस सेंटर की दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जी भी बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, ये तस्वीरें तो आपने दिखाई, छात्रों के मन में कितनी एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर कि हमारा चंद्रयान जो है सफलतापूर्वक लैंड करेगा, इसको लेकर तमाम चीजें भी सोच रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो डार्क मून जिसे हम कह रहे हैं, जो पृथ्वी के सामने कभी नहीं आया, जहां पर हमेशा से ही अंधेरा रहा है, -200 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वहां का तापमान पहुंचा है। एक बड़ी संभावना जता जा रही है कि शायद वहां पर बर्फ मौजूद है, तो बर्फ के माध्यम से पानी का पता लगाया जा सके। तो देखा जाए तो आज जो है 15 मिनट टैरेट के भी जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्सुकता भी रहेगी और डर का माहौल भी रहेगा। लेकिन ये हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर आज ये लैंडिंग टल गई, नहीं हो पाई, तो 2 से 3 दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा, यानी कि 27 तारीख को दोबारा से प्रयास किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और एक्साइटमेंट बढ़ा देने वाला दिन। देखिए रीजनल साइंस सेंटर में हमारे साथ हैं इस वक्त साकेत सिंह कौरव यहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। सर ये बताइए कि नहीं सर, ये चंद्रयान के लिए ये बोला है मंत्रालय से। आप ये बताइए कि अभी लेटेस्ट क्या स्थिति है, लैंडिंग कब होगी, कैसे होगी, और जो डार्क साइड कहा जा रहा है वहाँ एजुकेशन की टीम है, एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर नैनवी साहब, आप भी बताइए कि पब्लिक में। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि फाइनल ऑर्बिट जो है उसमें ऑलरेडी चंद्रयान 3 का लैंडर पहुँच चुका है। और आपको ये ध्यान रखिए कि प्री फाइनल ऑर्बिट जिसे कहते हैं, अब वो बस उतरने की तैयारी में है। जैसे ही उसको कमांड मिलती है, जैसे कि इसरो ने आज ऑफिशियली ट्वीट भी किया, पब्लिक डोमेन में बताया कि 5:44 पे वो घटना शुरुआत होगी, कि जैसे 5:45 होगा, यानी हम अमूमन रूप में 5:45 बजे बोल दें, और उसके बाद 6:04 पे वो टच डाउन कर जाएगा। और वो पूरा ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस है, यानी उसका ऑनबोर्ड जो कंप्यूटर है वो कमांड कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, और अपने सेटअप कमांड जो एग्जीक्यूट करना है, जो बेहतर तैयार करके इसरो ने, पूरी टीम ने उसमें बना के भेजे हैं, उन कमांड्स के बेसिस पे वो आगे की प्रक्रिया करेगा। सर ये बताइए कि यहाँ पे साइंस सेंटर में कुछ व्यवस्था भी की गई है, सुबह से बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो आप साइंस सेंटर चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कितना योगदान है कि आजकल भोपाल के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, आप जैसे जानते हैं पूरे प्रदेश में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखता है। लोग अगर हमें जुड़ नहीं पाए किन्हीं भी कारणों से, तो हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लोग आएँ, साइंस का हिस्सा बने। और आज इस खास माहौल में, इस महोत्सव में अगर आप आते हैं तो हमारे ऑडिटोरियम है एक बड़ा, उसमें हमने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। उसके पहले हम नासा के एडवांस स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से दक्षिण ध्रुव ले जा के दिखा रहे हैं। और पैरेलल यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ भी पैरेलल प्रोजेक्शन किया गया है, ताकि अगर वहाँ कोई ऑडियंस नहीं बन पाती है तो वो ऊपर इस कार्यक्रम की साक्षी बने। सर 0.1% भी कुछ ऐसे आशंका है कि चंद्रयान 3
उतर नहीं पाए? ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, पूरी आशावादी हैं हम, पूरी तैयारी हमारी इसरो की टीम ने की है, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स की मेहनत है और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा प्रोग्रामिंग है, कैलकुलेशंस हैं, इतनी सिमुलेशंस हुए हैं, इतनी टेस्टिंग हुई हैं, तो हम सब उस साक्षी पल के लिए इंतजार करें। और एक बार फिर से आपके दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जश्न को आप पूरे परिवार, अपनी मोहल्ले, कॉलोनी, अपने टीचर, अपने रिश्तेदारों सबके साथ मनाएं। और अगर साइंस सेंटर के पास हैं तो क्या करना है, आपको साइंस सेंटर आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दक्षिण अफ्रीका से लैंडिंग को देखेंगे, इस बारे में क्या? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो सबके लिए एक गौरवमय पल होगा और माननीय प्रधानमंत्री सर की बात से हमारी इसरो टीम को उत्साहवर्धन होगा, तो हम सब के लिए भी उत्साहवर्धन की बात है। इसलिए सब लोग मिलके इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने का प्रयास करें। इसरो की टीम में काफ़ी महिला वैज्ञानिक भी हैं, पहली बार शायद, उनके बारे में क्या? ये पहली बार तो नहीं, इसरो में बहुत सालों से महिला साइंटिस्ट हैं। बहुत शुरुआती दौर में ऐसा नहीं कह सकते अभी हम उस नंबर के बारे में, बाकायदा मिलजुल के टीम काम करती है और इस बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा इस संबंध में जानता नहीं हूँ। आखिरी सवाल, जिस तरह क्रिकेट में लास्ट 10 ओवर रहते हैं, अभी कितने ओवर बचे और आखिरी में क्या होगा, वो कैसे उतरेगा? अब ओवर तो नहीं, लास्ट ओवर बचा है, 6 बॉल हैं। अब हर एक बॉल अगले कुछ जो आप देखेंगे, अगर 3:30 बज रहा है, 3:40 हो रहा है, मतलब इसको आप 5:44 के बाद मान लीजिए, सिर्फ 2 ही घंटे बाद वो लैंडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटे से कुछ मिनट और ज़्यादा में। तो अब आपके पास हर एक बॉल को आपको बहुत तल्लीनता से, और स्टेडियम में सन्नाटा है ये समझ के और जोरदार तालियों के साथ सबकी आहें भरते हुए इस अंतरिक्षमय पल को देखने का इंतजार सब कर रहे हैं। कितना गौरवमयी क्षण होगा जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाएगी? भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत, आप बोल सकते हैं, एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष युग की शुरुआत होगी कि हम चांद पे जब छू लेंगे सतह को सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से, तो जो अगले 14 दिन साइंटिफिक मिशंस को अंजाम देना है और जो विज्ञान आएगी उससे बाहर निकलकर, उस विज्ञान के आधार पे जैसे चंद्रयान 1 ने ये रास्ता दिखाया दुनिया को कि पोलर रीजन्स में पानी है, तो ये जो मिशन है अब चांद के दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पे और केंद्र बिंदु बढ़ा देगा और फोकस कर देगा, तो बाकी स्पेस एजेंसीज की भी निगाहें और इस पे सक्रिय हो जाएंगी। आपको लगा नहीं बड़ा लंबा समय लगा लिया जाने में? जी, अब देखिए ये बातें तो अब हम पहुंच ही चुके हैं, उतरने वाले हैं, तो बेहतर है कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उसके पीछे अलग विज्ञान है, वो आपको हमने पहले भी चर्चा की है, क्योंकि हमारे रॉकेट की प्रणाली के तरीकों के कारण हमें कुछ समय लगा, लेकिन हम पहुंच गए हैं, उतरने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव। उनको साफ कहना था कि चांद तक चंद्रयान 3 यानी भारत पहुंच चुका है और अब सभी को इंतज़ार है भोपाल सहित पूरे देश में और पूरे दुनिया में कि चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हमारा भी यही इसमें मत है और हम भी इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाए, भारत के लिए एक गौरवमय ऐतिहासिक क्षण बने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुक करेंगे लखनऊ की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, देश भर के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रयान 3 पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से यह लैंड करेगा, लैंड सुरक्षित कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, या फिर से एक बार इंतजार करना होगा। सब टकटकी लगाए देख रहे हैं। लखनऊ में क्या माहौल चंद्रयान 3 को लेकर बना हुआ है? जी, जैसा कि आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को लेकर के लखनऊ में जो है वो हर व्यक्ति के अंदर एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और लखनऊ के स्कूल जो है शाम में 5 बजे से फिर से खुलेंगे और 5 बजे से चंद्रयान 3 की जो लाइव लैंडिंग होगी वो दिखाया जाएगा, पीएम मोदी का संबोधन दिखाया जाएगा। और जो लखनऊ की जनता है वो चंद्रयान चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ये जितने भी लैंडिंग हुई है सबको लेकर के हर्षोल्लास का माहौल रहा है। हालांकि 2 लैंडिंग हमारी फेल हुई है और ये चंद्रयान 3 जो है 5:45 पे दोबारा लैंड होना है। आज लैंड होगा पहली बार और उसके बाद जो है ये लैंड होने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तो लखनऊ में बहुत ही हर्ष उल्लास का माहौल है और स्कूल खोले गए हैं और काफी चीजें हैं जहाँ पे लाइव इसका टेलीकास्ट दिया जाएगा। और मैं बात करना चाहूंगा, लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि कितना हर्षोल्लास का माहौल है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? रोहित, जब आज चंद्रयान 3 पहली बार लैंड हो रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट रहे हैं जिससे भारत जो है कई हद तक सफल रहा लेकिन वो क्रैश हो गए। तो आज क्या माहौल है? क्या
की बार सफल रहेगा और काफी इंतजाम करें यहाँ पर इसी हर्षोल्लास के साथ लगे हुए कि ये सफलतापूर्वक लॉन्च होगा। सफलतापूर्वक लॉन्च होगा। तो जब पिछली बार भी चंद्रयान 2 जो है क्रैश हुआ और 2019 में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बनी, लॉन्चिंग की डेट फिक्स करी गई और आज फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे कितना फायदा हो सकता है? हमें लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। अब देश इतने आगे बढ़ रहा है तो देश से बाहर देशों से हमारे पास लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें, सभी चीजें बढ़ेंगी एक तरह से देखा जाए तो, और बहुत अच्छी चीज है। तो जैसा कि ये है कि लखनऊ में ये थे रोहित, इन्होंने बताया कि जो चंद्रयान है वो जब सॉफ्ट लैंडिंग आज सफलतापूर्वक कर लेगा तो उसके बाद से कई रास्ते खुल जाएंगे हमारे। वहाँ पे कई महत्वपूर्ण खनिज होने की बात कही जा रही है, कई पानी होने की बात करी जा रही है। -200 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस वहाँ पे कम रहता है तापमान। तो हो सकता है कहीं ना कहीं लैंडिंग जो सफलतापूर्वक पूरी होगी तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। सचिता। बिल्कुल अंकित, रोकना चाहूंगी आपको और अब सीधे रुक करेंगे हम उज्जैन की ओर। उज्जैन से भी हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी लाइव जुड़ गई हैं। और उज्जैन में क्या कुछ माहौल रेखा बन रहा है चंद्रयान 3 को लेकर, क्योंकि सुबह से ही वहां पर काफी तादाद में जो है पूजा पाठ की खबरें आ रही थी कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत यज्ञ हवन पूजन चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में कितनी एक्साइटमेंट है इसको लेकर कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करे? क्या लगता है उज्जैन में क्या माहौल बन रहा है? चंद्रयान 3 है, इसकी लैंडिंग को लेकर जो सफलतापूर्वक हो उसको लेकर जो पूरे देश में, क्योंकि हर्षोल्लास है, इसके साथ साथ उज्जैन में भी हर्षोल्लास है क्योंकि उज्जैन में यहाँ पहले से ही जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर यज्ञ और हवन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आज सुबह भस्म आरती में ही कुछ श्रद्धालु जो है चंद्रयान 3 की फोटो लेकर पहुंचे थे, उसके सफल परीक्षण को लेकर। कुछ समय पहले इसरो के जो प्रमुख है वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने भगवान महाकालेश्वर से चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर यहाँ पर उन्होंने दर्शन और प्रार्थना की थी। इसके साथ ही मेरे साथ अभी यहाँ इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ के जो प्रमुख है गुप्ता जी, वो मेरे साथ है। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी किस प्रकार से सर हर्षोल्लास है। सर पास में सर जैसे कि आज चंद्रयान 3 शाम को उतरने वाला है, तो किस प्रकार से सर उसकी लैंडिंग रहेगी और क्या क्या प्रमुख रहेगा? नमस्कार सभी को। उज्जैन वास्तव में धार्मिक के साथ साथ कालगणना का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। वेधशाला उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर जो पर्यटक उनका और बच्चों का बहुत उत्साह है। काफी अभी बच्चे विद्यालयों के आए थे, उनको भी पूरी लैंडिंग की जानकारी प्रदान की गई। निश्चित रूप से जो प्रयास है भारत का एक बहुत अतुलनीय प्रयास होने जा रहा है। जो चंद्रयान 2 था उसका जो आधा भाग मतलब ऑर्बिटल तक तो स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन जो लैंडर वाला जो स्थिति थी वो लैंडर क्रैश हो गया था। तो चंद्रयान 3 में उसी का लाभ उठाया है। ऑर्बिटल हमको जो चंद्रयान 2 का उसका उपयोग हो रहा है और जो हमारा लैंडर और रोवर है वो नया पहुंचाया गया है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उसमें जो हमारे सोलर पैनल हैं वो सोलर पैनल इसमें चारों तरफ लगाए गए हैं, जिससे किसी भी साइड में अगर वो लैंड करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा जो प्रॉब्लम थी तो उसमें एक ये सुधार किया गया है कि जो वो इमेज लेगा सतह की, तो इमेज का कंपैरिजन करके वो डिसाइड करेगा कि उसको उतरना कहाँ पर है। पिछले समय इसका 38 सेकंड मैचिंग टाइम था, उसको कम करके 10 सेकंड कर दिया गया है। तो इस समय इतना कम है जिससे बहुत अच्छे प्रकार से वो जगह निर्धारित कर लेगा जहां उसको उतरना है। क्योंकि जो हमारी डार्क साइड है या जो हमारा ध्रुवीय साइड है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारा सेकंड अभियान था उसने बहुत सारे फोटो वगैरह सब भेजे, क्योंकि केवल 2 किलोमीटर पहले वो क्रैश हुआ था। तो उसकी जो जितनी भी इमेज वगैरह थी उनका ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो अगर वो फोन आ रहा, फोन काट दीजिए। सामने से भैया
से सतह पर उतर नहीं पाएगा। पहली पर दिख तो रहा। चलिए रेखा, रोकना चाहूंगी आपको और अब सीधे रुक करेंगे रायपुर की ओर। रायपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, देश भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। कुछ घंटे और वो ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बनेंगे जब भारत एक इतिहास रचेगा। रायपुर में क्या कुछ माहौल बना हुआ है चंद्रयान 3 को लेकर? बिल्कुल संजय, देखिए चंद लम्हों का वक्त ही अब समय रह गया है जब चंद्रयान 3 जो है लैंड करने जा रहा है। पूरा भारत जो है गवाह चंद्रयान 3 को लेकर बनेंगे। निश्चित तौर से चंद्रयान 3 को लैंडिंग को लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल भारत बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जो है इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी स्कूलों कॉलेजों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑनलाइन दिखाया जाएगा, मदरसों में दिखाया जाएगा। साथ ही जो है हवन पूजन का कार्यक्रम भी जो है कई मंदिरों में देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरा भारत जो है आज चंद्रमा पर निगाहें बनाए हुए हैं और चंद्रयान 3 को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे ही चर्चा करते हैं। आज एक भारत नया इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल, भारत ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक अवसर है। हमारा जो विक्रम लैंडर है वो आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जहाँ तक किसी भी देश ने अपना कोई अंतरिक्ष यान नहीं उतारा है, तो वहाँ पे हमारे देश का लैंडर उतरना ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हमको सबको मालूम है कि इससे पहले एक हमने चंद्रयान जो भेजा था उससे संपर्क टूट गया था और एक असफलता हाथ लगी थी। लेकिन बोलते हैं कि असफलता नहीं थी, एक वो था, लर्निंग था, जिससे हमारे वैज्ञानिकों ने काफी कुछ सीखा और सीखने के बाद आज शाम के 6 बजे मतलब एक इतिहास रचा जाने वाला है। तो हम सब उत्सुक हैं इसके लिए और पूरा देश और दुनिया सभी। निश्चित तौर से ये बड़ा इतिहास है, लोग दुआ भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से भारत से नहीं अपितु पूरी दुनिया की नजर आज है और भारत आज एक कीर्तिमान रचने वाला है। सरकार अटल जी ने एक वक्तव्य दिया था कि जय किसान के जय जवान के साथ साथ जय विज्ञान, तो आज विपरीत विज्ञान की जय होने वाली है। इस प्रकार विक्रम साराभाई जी के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं और आज उसी धरातल पर जहाँ तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई अपना अंतरिक्ष यान नहीं लेके जा चुका है, आज उस अंतरिक्ष यान वहाँ पर लैंड होने वाला है और भारत माता की जो गुंजायमान है वहाँ पर होने वाली है। निश्चित तौर से चंद्रमा में भारत माता की जो है गूंज जो है होने वाली है। आज जो है शाम 6 बजे के बाद जो है चंद्रयान 3 लैंडिंग कर देगा। हालांकि इसके लिए पूरे भारतवर्ष में दुआएं साथ ही जो है मंदिरों में पूजा अर्चना देखने को मिल रही है। हालांकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगा, लेकिन तपाक से अगर वह सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाता है तो वे 4 दिन बाद जो है अर्थात 27 अगस्त को जो है लैंडिंग के लिए दोबारा जो है प्रयास किया जाएगा। जी शशिकांत, स्कूली छात्राओं की हम बात करें या फिर कॉलेज के युवाओं की बात करें, सभी के लिए जो है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए जो है देखने के लिए व्यवस्था की गई है। रायपुर में भी क्या ऐसे रीजनल सेंटर्स की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है कि बच्चे वहां पर बैठकर, युवा वहां पर बैठकर ये इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने? बिल्कुल संचिता, न केवल स्कूल में बल्कि जो ऐसी जहां सार्वजनिक जगह है जहां पर लोग आना जाना करते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जो है जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है उन्हें दिखाने के लिए जो है LED लगाई गई है। सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है कि सभी स्कूलों में बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाया जाए। इसके अलावा कॉलेजों में भी जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाई जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो जो मॉल है, मॉल के शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य ऐसी जगह है जहां पर सार्वजनिक ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर जो है ऑनलाइन चंद्रयान की लैंडिंग दिखाई जाएगी। अब निश्चित तौर से लोग दुआ भी कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 में सफलता जो है भारत को मिले और एक बड़ा इतिहास जो है भारत रचे। जी बिल्कुल शशिकांत, रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से रुक करेंगे उज्जैन की ओर। रेखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेखा, उज्जैन में भी क्या बच्चों को, युवाओं को दिखाने के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, चलिए संपर्क हमारा रेखा से नहीं हो पा रहा है।
शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज भारत के लिए ऐतिहासिक का समय है, ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक लैंड करे, हमारी यही दुआएं भी हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं भी। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।